नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्न वाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। यानी कि हमें शून्यांकों का गुणनफल और योग दिया हुआ है, तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है हमारे पास में, हमें शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल दिया हुआ है 2। हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? बहुपद लेते हैं। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। हमने क्या मान लिया कि एक द्विघात बहुपद है जो क्या है, ax + bx ax² + bx + c है। अब हम क्या करेंगे? हमने बहुपद मान लिया कि हमारा जो बहुपद होगा वो इस रूप का होगा, द्विघात बहुपद है। अब हम इसके क्या लेंगे? शून्यांक। शून्यांक क्या होंगे इस बहुपद के? इसकी घात 2 है। जो बहुपद की घात जितनी होगी उतने उसके क्या होंगे? शून्यांक होंगे। तो इसकी घात कितनी है? 2 है। x की पावर 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसके शून्यांक क्या होंगे? 2 हमारे पास शून्यांक होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मान लिया तथा इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। क्यों? क्योंकि हम शून्यांक को किससे नोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। तो अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? जिनके शून्यांकों का योग ये और गुणनफल ये क्रमशः, यानी ये तो शून्यांकों का क्या है? प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास है? शून्यांकों का योगफल कितना दिया हुआ है हमारे पास में? -3। ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले हम शून्यांकों का योग लगाते हैं। हमारे पास में शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इसमें संबंध लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। हमने ये देख लिया, शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या है हमारे पास में? अल्फा और बीटा। तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग कर दिया, बराबर -x का गुणांक। तो x का गुणांक हमारे पास में क्या है? b है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे -b बटे x² का गुणांक क्या है हमारे पास में? a है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे a। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग हमें कितना दिया हुआ है? -3। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे मान रखने पर, हम मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग है और अल्फा बीटा क्या है? हमारा गुणनफल है। तो शून्यांकों का योग हमारे पास में कितना है? -3 बराबर -b बटे a। अब यहाँ पे देखना, हम इसके नीचे एक मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? -3 बराबर -b, 1 बराबर a। यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। नेक्स्ट हम कौन सा लगाएंगे? दूसरा हमारे पास में संबंध है क्या? शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा संबंध है हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल। वो क्या है हमारा? अचर पद बटे x² का गुणांक।
हमने यही पढ़ा था कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, चर पर बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या है हमारे पास में, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारे पास में क्या है, सी, तो हमने सी नोट कर दिया, बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास में, ए, हमने नोट कर दिया ए। अल्फा और बीटा शून्यांकों का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, 2, हमने यहाँ पे 2 नोट कर दिया बराबर सी अपॉन ए। 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर, अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो हम ए, बी और सी के मान चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या होगा, यहाँ पे देखो -3 बराबर माइनस का बी बटे, यहाँ पे 3 के बटे में 1 है, यहाँ बी के बटे में ए है। यहाँ से क्या पता चलता है कि -3 बराबर माइनस बी और 1 बराबर ए। दूसरे समीकरण से हमें क्या निकलता है, 2 बराबर सी और 1 बराबर ये। इन दोनों की तुलना हम करें तो हमारे पास में क्या आएगा, -3 बराबर माइनस बी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, b बराबर 3, माइनस से माइनस हट जाएगा। फिर a बराबर, नीचे देखो a है, इधर 1 आया, इधर भी a है, इधर 1 आया, तो a बराबर हम क्या बोल सकते हैं, a बराबर हमारे पास में क्या है, 1। अब यहाँ पे b का मान आ गया, c का मान क्या है, 2, समीकरण नंबर 2 से c का मान आ गया। तो हमारे पास में a बराबर आया 1, b बराबर आया 3 और c बराबर आया हमारे पास में 2। अब इन मानों को यहाँ से ए बी सी के मान उठा के कहाँ रख देंगे, द्विघात बहुपद में, या फिर इसको नाम दे दो हमारे पास में समीकरण नंबर ए। तो हम क्या करेंगे, ए बी व सी के मान समीकरण ए में रखने पर, हम जैसे ही उसमें रखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा, एक का मान है तो हम क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3, तो 3x प्लस सी का मान कितना है 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। इसी का दूसरा है हमारे पास में शून्यांकों का योग दिया हुआ है √2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माना बहुपद, और बहुपद कौन सा होगा, यहाँ पे आप चाहो तो द्विघात बहुपद नोट कर सकते हो। द्विघात बहुपद, हमें द्विघात बहुपद लेना है तो हम ले लिए माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसको नाम दे दिया a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बहुपद है तो इसके शून्यांक भी होंगे, तो इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। हमने ये नोट कर लिया कि इसके शून्यांक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। अब हमें क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार चलना है। अब हमारे पास में प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार शून्यांकों का योग हमारे पास में कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार, शून्यांकों का योग बराबर √2 तथा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या है हमारे पास में 1/3। अब हम क्या लगाएंगे, हमारे पास में जो संबंध था कौन सा, शून्यांकों का योग और शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो संबंध था, तो सबसे पहले हम लगाते हैं शून्यांकों का योग। इसको बार बार लगाओगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हर बार आपको नोट करना है हर क्वेश्चन में। तो -x का गुणांक बटे हुए x² का गुणांक, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला नोट करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। शून्यांकों का योग हमारे पास में क्या है, शून्यांकों के शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा, तो हम इनका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा।
एक्स का गुणांक, ये हमारा बहुपद है, इसमें एक्स का गुणांक क्या है बी, तो हमने नोट कर दिया बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये रहा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, जो इसके गुणा में है वो है ए, हमने ये रख दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में योग दिया हुआ है, ये हमारा एल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा एल्फ़ा बीटा, ये गुणन है, ये योग। शून्यांकों का योग दिया है कितना है √2, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ √2 बराबर क्या है -b/a। अब इसके नीचे हम क्या ले सकते हैं, इसके नीचे हम ले लेंगे कितना 1। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है संबंध है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, अचर पद बटे हुए अक्ष स्क्वायर का गुणा। क्या होता है हमारा अचर पद बटे हुए अक्ष स्क्वायर का गुणांक। हम क्या करेंगे, अब शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास में क्या है एल्फ़ा बीटा, गुणनफल कर दिया है, बराबर अचर पद क्या है हमारे पास में सी, तो हमने सी नोट कर दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास में ए, हमने वो नोट कर दिया। एल्फ़ा बीटा गुणनफल क्या है 1/3, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 1/3 बराबर c/a। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से हम निकालेंगे किसके मान, ए बी सी के मान निकालेंगे, यानी कि जो बहुपद है हमारे पास में उसके गुणनफल जो गुणांक हैं उसके मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए का मान क्या है हमारे पास √2/1 बराबर -b/a। मैं इन दोनों को एक जगह नोट कर रहा हूँ, 1/3 बराबर c/a। ये आपके समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको यहाँ पे नोट कर दिया। यहाँ पे देखो a बराबर 3 है, a बराबर कितना है, ये तो 3 है, यहाँ पे 1 अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, इनका मान सम्मान करना है। एक का मान क्या करना है, हमें सम्मान करना है दोनों में, समीकरण नंबर 1 और 2 में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 3 से तो गुणा कर दूँ और 3 से ही भाग दे दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, वही संख्या रह जाएगी, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, तो इसको 3 से भाग दे दिया, 3 से गुणा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ए का मान बराबर करने के लिए। ए यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2/3 बराबर हो जाएगा -b/a, और इधर 1/3 बराबर c/a। आ गया भी ए का मान समान। तो यहाँ से हमारे पास ए का मान क्या आया 3, बी का मान क्या आएगा, यहाँ पे ये माइनस का है तो ये इस साइड आ जाएगा, b बराबर -3√2, क्लियर। और सी का मान हमारे पास में क्या आ गया 1। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर ए है हमारा, उसमें मान रखना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान समीकरण नंबर ए में नोट करने पर हम करेंगे ए बी व सी का मान समीकरण ए में रखने पर। जैसे ए में रखेंगे तो हमारे पास में क्या है 3x² माइनस बी का मान है हमारे पास -3√2x प्लस सी का मान है हमारे पास में 1। ये हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। आगे हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2 का ही तीसरा क्वेश्चन, जहाँ पे हमें योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4 दिया हुआ है, एक माइनस का और एक प्लस का। तो सबसे पहले माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब तथा इसके जो शून्यंक हैं क्या होंगे, इसके शून्यंक अल्फा व बीटा है। 2 शून्यंक होंगे, द्विघात है तो 2 शून्यंक हो जाएंगे इसके। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का
योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यांक है इन दोनों को। कितना दिया हुआ है? माइनस का 1/4। दूसरा हमें दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1/4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे गुणांक और शून्यांक के बीच में संबंध हो उसको लगाएंगे। सबसे पहले योग, तो शून्यांकों का योग क्या है हमारे पास में? माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यांकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या होगा हमारे पास में? बी, तो माइनस बी और ए का मान एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक हो जाएगा? ए। अल्फा और बीटा का मान क्या दिया हुआ है? -1/4। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे -1/4 बराबर क्या है? -b/a। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। दूसरा हमारे पास में आता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर अचर पद सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या होगा? अल्फा और बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है? 1/4। तो 1/4 बराबर C/A। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से हम ABC के मान निकालेंगे। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, 2 और 3 से हम क्या निकालेंगे? हमारे पास में क्या निकल के आया? ए बराबर देखना है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी कितना है? 4 है। तो ए बराबर कितना आ गया? 4। बी बराबर यहाँ पे -b बराबर -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे b बराबर 1। सी बराबर भी क्या है हमारे पास में? 1। अब क्या करेंगे? ए, बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पे रख देंगे? समीकरण नंबर 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा क्या है? समीकरण नंबर 1। इसमें मान रखेंगे हम, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? a का मान कितना है? 4, तो 4x² प्लस b का मान 1 है, तो हमने रख दिया x प्लस c का मान 1। ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद। तो हम क्या लिख देंगे? अतः द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 होगा।